हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द समाचार गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 9th का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चों, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है आत्म जागरूकता और आत्म अनुशासन। ठीक है, अवेयरनेस यानी जागरूकता और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। तो यहाँ पर हम सेल्फ यानी कि खुद से रिलेटेड जो है वो जागरूकता और अनुशासन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। From the very beginning of the civilization, man is struggling to find his identity. बहुत ही शुरुआत से, ठीक है, सभ्यता की शुरुआत से ही जो है वो इंसान हमेशा से अपनी पहचान को लेकर जो है वो स्ट्रगल करता रहा है। ठीक है, कोशिश करता रहा है। He has been venturing here and there for centuries in search of his true existence. वो शताब्दियों से वो इधर उधर घूमता रहा है, ठीक है, ताकि उसे जो है वो अपना सच्चा अस्तित्व जो है वो पता चल सके। एज वी ऑल नो, मैन इज अ सोशल एनिमल। अब जैसा कि हम सबको पता है कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, यानी कि सामाजिक जानवर है ना, सामाजिक प्राणी है कह सकते हो आप। फॉर हिज प्रॉपर एडजस्टमेंट इन दिस सोसाइटी ही नीड्स टू हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद अदर्स। और समाज में जो है वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि उसका जो है प्रॉपर तरीके से वो समन्वय हो जाए, तो उसके लिए जो है उसे क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, यानी कि तालमेल बिठाना पड़ता है दूसरे लोगों के साथ। In order to understand others properly, it is necessary to know ourselves first. दूसरों को समझने से पहले, ठीक है, दूसरों को जो है वो समझने से पहले हमें खुद को समझना जो है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। When we say that we know someone, actually it is not all true. जब हम कहते हैं कि हम किसी को जानते हैं, तो ये सच नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह आप कह सकते हो कि सच नहीं है। What we see is only a small part of one's personality. जो हम देखते हैं वो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी का एक छोटा सा पार्ट होता है। And most of the person is hidden in his or her unconsciousness. और ज्यादातर जो है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है, अपने अवचेतन मन में जो है वो छुपा होता है। The person sometimes even himself does not know this hidden self. और बहुत बार क्या होता है कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते कि हम जो है वो किस तरीके के हम नेचर के हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो खुद भी हमारे अंदर जो है वो मतलब कि टैलेंट, सिर्फ टैलेंट ही नहीं, हमारी पर्सनालिटी जो है वो भी हमारी कुछ हिडन होती है, छुपी हुई होती है। The chief purpose of having self awareness is actually knowing about this hidden part of us. तो ये जो चीफ पर्पस जो है इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है, जो मेन पर्पस है वो है कि हम जो है हमारे अंदर जो हिडन पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस का, ठीक है, यानी कि आत्म जागरूकता रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो वास्तव में क्या होता है कि खुद को इस छिपे हुए हिस्से के बारे में जो है वो जानना है कि हम खुद के अंदर जो है वो कितना छुपे, हमारी पर्सनालिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, हु एम आई, कि हम कौन है। डियर स्टूडेंट, हैव यू एवर थॉट, क्या बच्चों आपने कभी सोचा है, व्हाई कांट अ फिश फ्लाई, जो मछली है वो उड़ क्यों नहीं सकती। बिकॉज इट हैज नो विंग्स, क्योंकि उनके जो है वो पंख नहीं होते। व्हाई कैन ऑल द क्रिएचर्स नॉट क्लिम्ब अप अ ट्री, जितने भी क्रिएचर्स है, ठीक है, जितने भी प्राणी है वो सब पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकते। बिकॉज एवरी क्रिएचर्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। किसी का वेट बहुत ज्यादा है ना, कोई जो है वो मतलब कि ज्यादा जंप जो है वो नहीं कर सकता, या जो मतलब कि ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, तो उस करके जो है वो सारे जो है वो क्रिएचर्स जो है वो पेड़ पर जो है वो नहीं चढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाई हैज सचिन तेंदुलकर बीन पॉपुलर फॉर बीइंग अ क्रिकेटर एंड नॉट एज अ पेंटर। कि सचिन तेंदुलकर जो है वो एक क्रिकेटर की तरह फेमस क्यों हुआ, एक पेंटर की तरह फेमस जो है वो क्यों नहीं हुआ। बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट नॉट पेंटिंग, क्योंकि उसे क्रिकेट का शौक था, पेंटिंग का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लता मंगेशकर ग्रो अप टू बी अ सिंगर एंड नॉट अ राइटर। लता मंगेशकर जो है वो सिंगर की तरह से सिंगर क्यों बनी बड़ी होकर, वो एक राइटर क्यों नहीं बनी। बिकॉज शी हैज अ मेलोडियस वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज बहुत सुरीली थी, एंड शी वांटेड टू बिकम अ सिंगर नॉट अ राइटर, और वो जो है वो सिंगर बनना चाहती थी ना कि राइटर। ओके, if we go to the answer for all these questions, it is very clear and apparent that every person is born with his or her special inborn qualities and nature. तो अगर हम इन क्वेश्चंस के बच्चों डीप में जाएंगे तो हम देखेंगे, हमें ये बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हर पर्सन जो है, ठीक है, सब पर्सन के अंदर जो है कुछ जन्मजात जो है वो गुण और प्रकृति होती है। ठीक है, समटाइम्स ही और शी इज नॉट इवन अवेयर ऑफ देम, और बहुत बार होता है कि वो अपनी इनबॉर्न क्वालिटीज यानी कि जो जन्मजात गुण है उसके बारे में जागरूक भी जो है वो नहीं होते। One must try to discover those hidden talents and flourish them to make their best use of the personality development. तो हर इंसान को क्या करना चाहिए, अपने इन छुपे हुए टैलेंट को खोजना चाहिए
और उसे जो है वो निखारना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके, ठीक है। आंसर देम, हाउ विल यू डिफाइन योरसेल्फ, आप अपने आप को किस तरीके से जो है वो डिफाइन करोगे, अपने बारे में किस तरीके से बताओगे। आई एम, यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, ठीक है। माई फैमिली मेंबर्स फील डैश बिकॉज ऑफ मी, मेरे फैमिली मेंबर, गुड या प्राउड दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मेरे फैमिली मेंबर जो है वो मुझसे अच्छा फील करते हैं, ठीक है, या मुझ पर जो है वो प्राउड फील करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई हेल्प द नीडी, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं किसी जरूरतमंद की मदद करता हूँ। आई ऑलवेज वरी अबाउट माई फादर्स हेल्थ, मैं हमेशा अपने फादर की हेल्थ के बारे में जो है वो चिंतित रहता हूँ, स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ डू यू डील विद द पीपल यू डोंट लाइक, आप उन लोगों से किस तरीके से डील करते हो, ठीक है, जिनको कि आप पसंद नहीं करते। तो मैंने आंसर लिखा आई कीप द इंटरेक्शन ब्रीफ, तो मैं उनसे मिलना जुलना जो है या बातचीत जो है वो मतलब कि थोड़ी करती हूँ, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज आई इग्नोर देम, नहीं तो मैं उनको इग्नोर जो है वो कर देती हूँ, ठीक है, अवॉइड करने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आर ऑल द पीपल ऑलवेज हैप्पी विद यू, व्हाई, क्या सारे लोग आपसे खुश रहते हैं, ठीक है, हमेशा खुश रहते हैं, और क्यों। यस, मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी आर ऑलवेज हैप्पी विद मी, हाँ ज्यादातर लोग जो मेरे आसपास है वो मुझसे खुश रहते हैं, बिकॉज ऑफ माई जॉली एंड हेल्पफुल नेचर, क्योंकि मेरा नेचर जो है वो बहुत ही खुशमिजाज है और दूसरों की मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। विद दीज क्वेश्चन यू गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, इन क्वेश्चन की वजह से आपने खुद को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, खुद को खोजा है। इसके बाद है आपसे नाउ राइट सम सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, अब आपने कुछ सेंटेंसेस अपने बारे में लिखने हैं डिपिक्टिंग योर पॉजिटिव साइड, जिसमें कि आप अपना पॉजिटिव साइड जो है, जो कि आपका सकारात्मक जो साइड है उसके बारे में बताओगे, ठीक है। दैट मेक्स यू फील गुड एंड प्राउड, जिसकी वजह से आपको जो है खुद पर अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है और आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। बट अदर्स डोंट नो एंड यू आर डेस्परेट टू शेयर विद अदर्स, और दूसरे लोगों को इस बारे में नहीं पता, आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी इस बारे में पता चले। आंसर है आई एम एन एक्टिव ऑप्टिमिस्टिक एंड टोलरेंट पर्सन, मैं एक्टिव हूँ, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी हूँ, और टोलरेंट पर्सन हूँ यानी कि सहिष्णु व्यक्ति हूँ। आई मोटिवेट अदर्स, मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। आई सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड व्हेन दे कम आई यूजुअली टेक फुल एडवांटेजेस ऑफ देम, मैं हमेशा नए मौकों की तलाश में रहता हूँ, और जब मुझे वो मिलता है तो मैं उसका भरपूर फायदा उठाता हूँ। आई ऑलवेज ग्रीट अदर्स विद अ स्माइल, मैं हमेशा दूसरों से हंसकर मिलता हूँ, मुस्कुराहट के साथ मिलता हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, मैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। बच्चों अब इसका बी पार्ट दिया गया है, वो है सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब होता है स्वयं की पहचान, ठीक है। लास्ट वीक यू एक्सप्लोर्ड योरसेल्फ, तो बच्चों ये आपका पिछले हफ्ते का काम था, ठीक है। तो आपने अपने आप को देखा कि किस तरीके से आपने खुद को खोजा, एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अदर्स आफ्टर फाइंडिंग आउट द हिडन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, और उसके बाद आपने जो है वो दूसरों के सामने खुद को जो है वो एक्सप्रेस भी किया है ना, जब आपने अपनी हिडन पर्सनालिटी को पहचान लिया। नाउ वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अ रेटिंग स्केल टू नो समथिंग मोर अबाउट यू, अब हम जो इसी एक्टिविटी को जो है अब हम रेटिंग स्केल पर यानी कि खुद को रेट करेंगे, ठीक है, और अपने बारे में जो है वो और भी ज्यादा जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो दी गई है वो है यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट यू इन द फॉलोइंग रेटिंग स्केल, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैज 3 पॉसिबल आंसर, हर क्वेश्चन के 3 पॉसिबल जो है वो आंसर्स होंगे। यू चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर यू, और आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आंसर को जज करना है, ठीक है, कि कौन सा सुटेबल आंसर है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आई एम ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि मैं आशावादी हूँ। अगर आप हमेशा आशावादी रहते हो, ठीक है, आपको उम्मीद हमेशा रहती है तो आप ऑलवेज पे टिक करो। सम टाइम कभी कभी रहती है तो सम टाइम पे करो, और कभी नहीं होती तो नेवर पे टिक करोगे, ठीक है। तो मैं आशावादी इंसान हूँ तो मैं ऑलवेज पे टिक कर रही हूँ। आई अडेप्ट माई सेल्फ विद चेंजिंग सिचुएशन इजिली, मैं जैसे जैसे जो है वो सिचुएशन बदलती रहती है मैं खुद को उसी अकॉर्डिंग जो है वो ढाल लेती हूँ, ठीक है, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है। आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं जो है वो कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, तो वो मैं हमेशा रहती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है। आई कैन इजिली डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं इजिली कोई भी काम कर जो मैं करना चाहती हूँ मैं इजिली कर सकती हूँ, ठीक है, तो समटाइम ऐसा हो पाता है मेरे साथ, तो मैंने समटाइम पे टिक किया है। आई इजिली लीव माई इम्प्रेशन ऑन अदर, मैं दूसरों पर अपनी छाप जो है वो इजिली छोड़ देती हूँ, ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा ऐसा होता है कि मैं जिनसे भी मिलती हूँ वो मुझसे जो है वो इम्प्रेस हो जाते हैं, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है, ठीक है। आई ऑलवेज परफॉर्म माई वर्क विद फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन, मैं अपना काम जो है वो पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ करती हूँ, तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है।
आई हैप्पीली एक्सेप्ट माई वीकनेस, मैं अपनी जो भी मेरी कमजोरी है उसको मैं स्वीकार करती हूँ, और वो भी खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। तो मैं ऐसा कभी कभार करती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है कि आई ऑलवेज हेल्प अदर्स इन देयर वर्क, मैं हमेशा जो है वो दूसरों की जो है उनके कामों में मदद करती हूँ। तो ये हमेशा मैं ऐसा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक कर दिया, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, मैं हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती, तो मैं ऐसा कभी कभार करती हूँ, तो सम टाइम पे मैंने टिक कर दिया, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिमूव माई मिस्टेक एंड वीकनेस, मैं हमेशा जो है वो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी जो कमजोरी है, ये जो मेरी गलती है, उसको मैं रिमूव कर सकूं, हटा सकूं, ठीक है। तो मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक कर दिया, ठीक है। आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, जब आपने इन क्वेश्चंस को आंसर कर दिया ना, तो आपने खुद को एनालाइज करना है, ठीक है, यानी कि खुद के बारे में विश्लेषण करना है। द कंपोनेंट्स यू हैव आंसर्ड विद ऑलवेज आर योर स्ट्रेंथ, जिस जिस पे भी आपने ऑलवेज पे टिक किया है, वो आपकी जो है वो ताकत है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। यू हैव टू कीप देम अप, और आपने उसको वैसे ही करते रहना है, ठीक है, आपने इस ताकत को अपने बनाए रखना है। टू इम्प्रूव द एस्पेक्ट्स विद द आंसर्स समटाइम, और जिस जिस पे भी आपने समटाइम पे टिक किया है, आपने उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। द ट्रेड्स फॉर विच योर आंसर इज नेवर, और जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने जो है वो नेवर पे टिक किया है, आर डेफिनेटली योर वीकनेस, वो आपकी कमजोरी है, एंड यू हैव टू ओवरकम देम, और आपने उससे बाहर निकलना है, ठीक है, यानी कि आपने उस कमियों को दूर करना है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस विद व्हाट यू फील इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अब जो है वो आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है कि आपको इस सिचुएशन में कैसा फील होगा, ठीक है, इन परिस्थितियों में आपको कैसा लगेगा। इफ समवन क्रिटिसाइज मी, अगर कोई मेरी आलोचना करे या बुराई करे, आई फील बैड एंड आई लुक फॉर द ट्रूथ इन द क्रिटिसिज्म, मुझे बुरा लगेगा और मैं उस बुराई में जो है वो देखूंगी कि सच्चाई कितनी है। इफ इट इज ट्रू देन आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, अगर वो सही होगा तो मैं खुद को जो है वो इम्प्रूव करने की, ठीक है, खुद को सुधारने की कोशिश करूंगी। When I see the progress of other student in my class, जब मैं अपने क्लास में दूसरे स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखूंगी, ठीक है, इट मेक्स मी हैप्पी एज वेल एज मोटिवेट मी टू वर्क हार्ड, तो मैं खुश होंगी और साथ ही साथ जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी मेहनत जो है वो करूं, ठीक है। When I cannot make changes in the thing and situation according to my wish, जब मैं जो है अपनी परिस्थितियों में या चीजों में अपने इच्छा अनुसार बदलाव नहीं ला पाती, तो आई गेट अपसेट, मैं निराश हो जाती हूँ, एंड देन आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, और जब मैं परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल सकती, तो मैं जो है वो खुद को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो बदल लेती हूँ, ठीक है। आई हैव सेट माई गोल फॉर लाइफ एंड टू अचीव दैट गोल, मैंने अपनी लाइफ का गोल जो भी मेरा लक्ष्य है, ठीक है, जो उद्देश्य उसको सेट किया हुआ है, उस उद्देश्य को पाने के लिए मैं वर्क हार्ड करती हूँ, कड़ी मेहनत करती हूँ। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मैं कुछ गलत करती हूँ, आई फील वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, और मैं उस मिस्टेक के लिए जो है वो माफी मांगती हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यू माइट बी नोइंग दैट नो वन इज परफेक्ट, बच्चों आप लोग को पता होगा कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, इवन कोई भी चीज भी परफेक्ट जो है वो नहीं होती, हर चीज का जो है वो प्रोज है और कॉन्स है, फायदा है और नुकसान है। एवरी पर्सन हैज सम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, हर इंसान की जो है कुछ पॉजिटिव विशेषता है और कुछ नेगेटिव जो है वो विशेषता है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के दो जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरा जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। द वाइज पर्सन डज नॉट अलाउ द नेगेटिविटी ओवर पावर, जो बुद्धिमान आदमी होता है वो नेगेटिव पावर को अपने ऊपर जो है वो हावी नहीं होने देता। He never feels jealous of others, वो दूसरों से कभी ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता। Rather with positive and healthy competition and cooperation he tries to improve himself, और वो खुद को जो है वो पॉजिटिविटी से भरकर जो है वो हेल्दी कंपटीशन करता है, ठीक है, और जो है वो उनको जो है वो कोऑपरेट करता है, उनके साथ सहयोग करता है और खुद को बदलने की कोशिश करता है। Above all, he has to learn self-discipline if he wants to improve himself for his best ever version. अगर वो खुद को जो है वो खुद में बदलाव चाहता है, तो उसे सेल्फ डिसिप्लिन को भी सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक वी विल स्टडी अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, अगले हफ्ते अब हम सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम मैनेजमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका जो सी पार्ट है बच्चों, वो टाइम मैनेजमेंट का है, यानी कि समय प्रबंधन, ठीक है, कि टाइम को किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए। Today we are going to talk about a very important topic, that is time management. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन। नेचर हैज इट्स ओन टाइम साइकिल, नेचर का बच्चों अपना टाइम साइकिल होता है, ठीक है। सन राइजेज एंड सेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, सूरज जो है वो उगता है ढलता है ना, अपने पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग। सेम इज ट्रू फॉर चेंज इन सीजन, और यही चीज जो है वो सीजन के साथ भी सही है।
It appears as if nature also follows discipline and rules for time management. ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कि जो नेचर है वो भी डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को जो है वो फॉलो कर रही है. सो वी कैन इमेजिन हाउ डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस. तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि सबकी लाइफ में डिसिप्लिन जो है यानी कि जो अनुशासन है वो कितना ज्यादा जरूरी है. एक्टिविटी टाइम. रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट. इस घटना को जो है अब आपने पढ़ना है. ठीक है, मनिंदर एंड रमन आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. मनिंदर और रमन जो है वो बहुत ज्यादा पक्के दोस्त हैं. ठीक है, मनिंदर इज वेरी पंक्चुअल एंड फिनिशेस एवरी टास्क विद इन और इवन बिफोर द टाइम लिमिट. मनिंदर जो है वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है यानी कि समय का पाबंद है और अपने काम को या तो टाइम पर या टाइम से पहले खत्म कर लेता है. रमन ऑन द अदर हैंड इज वेरी केयरलेस. जबकि रमन जो है वही वो केयरलेस है एंड डज नॉट बॉदर अबाउट टाइम मैनेजमेंट. और वो टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन की परवाह नहीं करता. एंड यूजुअली गेट्स लेट फॉर एवरीथिंग. और अक्सर जो है वो सब चीजों के लिए लेट हो जाता है. मनिंदर ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट बट ही डज नॉट केयर. मनिंदर जो है वो उसे समझाने की कोशिश करता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता या वो उस पर ध्यान नहीं देता. वंस देयर क्लास एंड स्कूल स्टाफ वर गोइंग फॉर अ टूर. एक बार उनकी क्लास जो है और स्कूल के स्टाफ जो है वो टूर पर जाते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी एंड मेकिंग प्रिपरेशन जॉयफुली. सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी जो है वो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं कि अब हम जो है वो टूर पर जाएंगे. रमन एज यूजुअल कुड नॉट डू नीडफुल इन टाइम. रमन जैसा कि वो हमेशा करता है वो टाइम पर अपना काम जो है वो फिनिश नहीं किया उसने. ही रीच्ड वेरी लेट एंड मिस्ड हिज टूर एज अ रिजल्ट. और जो है उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो है वो टूर पर लेट पहुंचा और जिसकी वजह से उसका जो टूर है वो मिस हो गया. Now just take yourself to be Raman and Maninder and answer the following question. अब आपने अपने आप को जो है वो रमन और मनिंदर जो है वो इमेजिन करना है और उसके बाद आपने इस क्वेश्चन के जो है वो आंसर करने हैं. ठीक है, तो रमन डज. रमन क्या करता था? रमन जो है वो लेट फॉर एवरीथिंग. सब कामों के लिए लेट होता था. ठीक है, डजेंट क्या नहीं करता था? बॉदर अबाउट टाइम मैनेजमेंट. वो टाइम मैनेजमेंट की परवाह नहीं करता था. ठीक है, मनिंदर. मनिंदर क्या करता था? मनिंदर डज फिनिशेस एवरी टास्क विद इन और इवन बिफोर द टाइम लिमिट. वो अपना काम जो है वो टाइम पे या टाइम से पहले जो है वो फिनिश कर लेता था. डजेंट क्या नहीं करता था? डिले एनी वर्क. वो कभी भी किसी काम को डिले नहीं करता था. ठीक है, यानी कि टालता नहीं था. बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम. अब तक आपको टाइम की वैल्यू जो है वो समझ में आ गई होगी. टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम जो है वो सच में बहुत जरूरी है. वंस पास इट नेवर रिटर्न्स बैक. एक बार जब ये समय बीत जाता है तो ये वापस नहीं आता. डिस्पाइट ऑफ मिलियन एफर्ट्स. आप चाहे लाख कोशिश कर लो पर आप जो है वो बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते. समटाइम्स वी वेस्ट आवर प्रीशियस टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज. बहुत बार हम अपना कीमती समय जो है वो बेकार के कामों में बर्बाद कर देते हैं. हैव यू एवर फेस्ड अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग टाइम. क्या आपने कभी जो है वो टाइम की शॉर्टेज वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम कभी फेस की है? When you might be thinking to have much time for preparation of exam and later on at the time of examination you realize that syllabus was very vast. कि जब आप जो है वो तैयारी करने बैठे और आपको लगा कि जो है वो टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा टाइम है और सिलेबस जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, यू शुड हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मच अर्लियर. और आपको फील हुआ होगा कि आपको अपना सिलेबस जो है वो पहले ही जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए था. Then you promised with yourself that you would start preparing beforehand for exams in future. और फिर आपने खुद से प्रॉमिस किया होगा कि आप एग्जाम से पहले जो है इसको जो है इन फ्यूचर एग्जाम से काफी पहले जो है वो अपना सिलेबस जो है वो तैयार करना शुरू कर देंगे. ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ टू मैनेज टाइम प्रॉपरली. अब हम देखेंगे कि टाइम जो है वो किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करना है. गिव करेक्ट ऑर्डर टू द स्टेप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम. तो इस डायग्राम में जो टाइम मैनेजमेंट का जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको अपने नंबरिंग करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे. ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर करोगे. प्रायोरिटी यानी कि किसको आप जो है वो ज्यादा जो है वो महत्व देते हो. ठीक है, इसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप आप करोगे. जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप ध्यान में रखोगे. उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप सारे जो है संसाधन वो इकट्ठे करोगे और फिर आपको पता है कि आपके पास उसके संसाधन भी है, आपका गोल क्या है, आपने प्रायोरिटी किसे दी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइम टेबल जो है वो सेट करोगे. ओके, as you have seen in the diagram we have to keep in mind many things.
जैसे कि अब आपने डायग्राम में देखा, हमें बहुत चीजें जो है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए ध्यान में रखनी होती है। हैव यू नोटिस दैट फोकस ऑन योर गोल्स हैज बीन गिवन द बिगेस्ट स्पेस? तो क्या आपने जो है वो ध्यान दिया कि जो फोकस ऑन योर गोल है उसको सबसे बड़ा स्पेस दिया गया है? इट इज बिकॉज कंसेंट्रेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कंसेंट्रेशन है, यानी कि जो आपका एकाग्रता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि आपके जो समय प्रबंधन को प्रभावित करता है। ठीक है, unless and until we concentrate and focus upon our work, we waste our precious time in doing unimportant work. जब तक कि हम अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं करते, यानी कि एकाग्रता नहीं शो करते, तब तक जो है हम जो है वो फालतू के कामों में अपना टाइम बर्बाद करेंगे। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज पॉसिबल ओनली बाय प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो है, सब प्रॉपर तरीके से समय का प्रबंधन सिर्फ तभी हो सकता है जब हम जो है वो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करें। ठीक है, prepare your timetable keeping in mind the priorities given by you to your various tasks and write it in the following diary. अब जिस भी काम को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है, यानी कि जिस जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने एक टाइम टेबल जो है वो एक डायरी में बनाना है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल जो है वो बनाया गया है। जैसे कि इसमें क्या है कि टाइमिंग है और टास्क, यानी कि जो जो काम आप करोगे, तो 6 बजे उठ गए, 6 से 7 में आपने जो है वो जागे, ठीक है, फ्रेश वगैरह हुए, 7 से 8 के बीच में आपने ब्रेकफास्ट किया और फिर स्कूल के लिए रेडी हुए, 8 से 8:15 में स्कूल के लिए आप चले गए, डिपार्ट फॉर स्कूल। ठीक है, स्कूल के लिए निकल गए, 8:15 आपका स्कूल टाइम है, 8:15 से 2:15 स्कूल टाइमिंग है, स्कूल के अंदर हो आप लोग, फिर 2:15 से 2:30 फिर आप जो है वो 2:15 पे छुट्टी हो गई, फिर रास्ते में आने में जो है वो आपका 2:30 तक का जो है वो टाइम लग गया। 2:30 से 3 o'clock जो है वो आपने फ्रेश हुए स्कूल से आने के बाद और आपने अपना लंच किया। 3 to 6 आपने जो है वो स्टडी की, ठीक है, फिर 6 to 7 आपने गेम खेला, 7 to 8 में आप रिलैक्स हुए, डेली के जो काम है वो किया और कल स्कूल जाने के लिए दोबारा से आपने प्रिपरेशन की। 8 से 8:30 के बीच में आपने जो है वो रात का खाना खाया, यानी कि डिनर किया। फिर 8:30 से 10:30 के बीच में आप दोबारा पढ़ने जो है वो बैठ गए। 10:30 से 6 की जो है 6 बजे तक आपने जो है वो सो गए। ठीक है, ये जो है वो टाइम टेबल मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो अमेंड कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं। डी है आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है जिम्मेदारी की भावना। एज यू नो वी आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक समाज का पार्ट है। जस्ट लाइक द बीड्स इन अ रोजरी, जिस तरीके से जो है वो मोती जो होती है वो एक माला में होती है। ठीक है, इफ अ सिंगल बीड्स इज नॉट गुड, अगर एक मोती जो है वो पूरे माला में एक मोती भी अच्छा नहीं हुआ, इट विल चेंज द ग्रेस ऑफ द रोजरी, तो इससे माला की जो खूबसूरती है, ठीक है, जो उसकी ग्रेस है वो खत्म हो जाएगी। Every person performs his duty towards this society in his best possible responsible way. हर इंसान जो होता है वो अपनी ड्यूटी जो समाज के प्रति है उसको अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स एट एन अर्ली एज। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ये जो जिम्मेदारी है, ये जीवन के शुरुआती स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस आर द फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ। जो बाल्यावस्था है और जो किशोरावस्था है, ठीक है, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, यानी कि टीन एज जिसको बोलते हैं, 13 से लेकर 19 ईयर्स तक की जो एज होती है वो एडोलेसेंस की एज होती है। ठीक है, तो ये जो है ये नींव होते हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, ऑफ दिस ट्रेट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। और इस पीरियड में यानी कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। We know that we can perform our duty towards others well only if we know our responsibility toward ourselves. अब हमें ये भी पता है कि हम दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है वो तभी अच्छे से निभा सकते हैं जब हमें अपने प्रति हमें जिम्मेदारी जो है वो हमारी क्या है वो हमें पता हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड वेल। और ऐसा जो है वो तभी संभव है जब हमें जो है हमारी पर्सनैलिटी के सारे पहलू जो है वो अच्छे से पता हो और वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो। So before learning our sense of responsibility toward others, we must take care of the development of the various aspects of our। तो दूसरों की जो है वो पर्सनालिटी, दूसरों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको समझने से पहले हम अपने जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग पहलू है पर्सनालिटी के, उसको जो है वो समझना जो है वो जरूरी है। तो जैसे कि फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया और सोशल डेवलपमेंट। What do you know about proper development of physical, emotional and social development? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि आप फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट से क्या समझते हो। तो बच्चों फिजिकल डेवलपमेंट, द चेंज इन साइज, शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी। तो फिजिकल यानी कि शरीर का जो है वो शरीर की डेवलपमेंट जो होती है वो इसके अंदर जो है आ जाएगा। इसमें आपका शरीर का साइज बढ़ रहा है, शेप बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, मैच्योरिटी आ रही है, दाढ़ी आ रही है ना। तो ये सारा जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो क्या, उसमें क्या होगा, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसके अंदर जो है हम चीजों को पहचानेंगे, ठीक है, पहचानने की क्षमता, अपनी भावनाओं को जो है वो दूसरों के सामने रखने की क्षमता और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की क्षमता जो है वो इसमें आती है इमोशनल डेवलपमेंट में। थर्ड पार्ट है इसका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट अब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद अदर। तो ये एक तरीके की नॉलेज होती है और एक तरीके का स्किल होता है जो कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, दूसरों के साथ मिलने जुलने के लिए, ताकि हम अच्छी तरीके से दूसरों के साथ मिल सके, उसके लिए सोशल डेवलपमेंट करना हमें जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको एक्टिविटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योरसेल्फ, आपकी अपने प्रति क्या जिम्मेदारी है। व्हाट विल यू डू फॉर योर प्रॉपर फिजिकल हेल्थ, आप अपने प्रॉपर फिजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है, आप जो है वो क्या करेंगे। तो फॉर प्रॉपर फिजिकल हेल्थ आई विल डू द फॉलोइंग, फिजिकल हेल्थ के लिए जो है वो मैं ये सारे काम जो है वो करूंगी। आई विल ईट बैलेंस डाइट, मैं बैलेंस डाइट खाऊंगी। आई विल डू एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज करूंगी। आई विल स्लीप ऑन टाइम, मैं टाइम पर सोऊंगी। आई विल टेक फुल 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मैं पूरे 8 घंटे की नींद लूंगी, ठीक है। आई विल अवॉइड जंक फूड, मैं जंक फूड यानी कि जो बर्गर, नूडल्स, इन सबको अवॉइड करने की कोशिश करूंगी। आई विल ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज, मैं काफी सारे फल और सब्जियां जो है वो खाऊंगी, ठीक है। अब इसकी इन सब की वजह से क्या होगा, मेरा फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू फॉर योर प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट। अब आप अपने इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करेंगे। फॉर प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट आई विल डू द फॉलोइंग, तो मैं ये सारे काम जो है वो करूंगी। आई विल मेडिटेट और प्रैक्टिस योगा टू रिलीव स्ट्रेस, मैं मेडिटेशन करूंगी, योगा करूंगी, ताकि जो मेरा स्ट्रेस है, ठीक है, वो उसको कम कर सकूं। आई विल ट्राई टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम, मैं हर समय सकारात्मक बने रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैं नकारात्मक सोचूंगी मुझे टेंशन होगी, है ना। आई विल ट्राई टू स्पेंड टाइम विद दोज पीपल हुज कंपनी आई एंजॉय, मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करूंगी, या उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगी जिनकी कंपनी, जिनके साथ रहना जो है वो मुझे पसंद है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका, आई विल आइडेंटिफाई माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट, मैं अपने जो है कमजोरी और अपने जो ताकत है उन दोनों को पहचानूंगी, ताकि मेरा प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो हो सके, ठीक है। आई विल प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, मैं आभार जो है वो व्यक्त किस तरीके से किया जाता है उसकी प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, अब जैसे कि आपकी मदर ने आपको कुछ दिया था, आप उनके लिए कि उन्होंने आपके लिए रोटी बनाकर दी है, तो आप उसके लिए जो है वो थैंकफुल हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाट विल यू डू फॉर योर प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट, आप अपने सोशल डेवलपमेंट के लिए, कि प्रॉपर तरीके से आपका सोशल डेवलपमेंट हो, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो फॉर प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट आई विल डू द फॉलोइंग, तो मैं ये सारे स्टेप जो है वो फॉलो करूंगी। आई विल लिसन टू द पीपल अराउंड मी, जो भी लोग मेरे आसपास है मैं उनको सुनूंगी, ठीक है, क्योंकि सुनना जो है वो एक बहुत अच्छी कला है। आई विल नॉट कंप्लेन ऑल द टाइम, मैं हर टाइम जो है वो सिर्फ कंप्लेनिंग ही नहीं करूंगी, ठीक है। आई विल कॉम्प्लीमेंट जेनरसली, मैं दिल खोल के जो है लोगों का कॉम्प्लीमेंट करूंगी। आई विल बी अवेलेबल व्हेन समवन नीड्स मी, मैं हमेशा जो है उन लोगों के सामने होंगी, ठीक है, जब उनको मेरी जरूरत होगी। आई विल पे अटेंशन ऑन माई बॉडी लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग, जब मैं किसी से बात करूंगी तो मैं बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दूंगी। अब जैसे कुछ लोग बातें करते हुए जो है वो सामने वालों से बात कर रहे हो, फोन जो है वो देख रहे होते हैं, बार बार टाइम देख रहे होते हैं, है ना, तो इससे सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीजें जो है वो अवॉइड करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, आपकी अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड माई फैमिली आर, तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली के लिए है वो है टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना, आदर सम्मान करना। टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, उनके साथ जो है वो अच्छा समय व्यतीत करना। टू स्टे विद फैमिली इन एवरी जॉय एंड सॉरो, हर सुख दुख में अपने परिवार के साथ खड़े होना। टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन फैमिली इवेंट, फैमिली फंक्शन वगैरह या जो भी फैमिली का जो भी जो है वो मतलब इवेंट है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना, ठीक है।
टू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों में मदद करना, टू हेल्प माई यंगस्टर्स इन देयर स्टडीज, अपने से छोटों की पढ़ाई में मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू फॉर योर फैमिली, आप अपने परिवार के लिए क्या करेंगे। आई विल ओबे माई पेरेंट्स एंड हेल्प देम इन हाउस होल्ड चोर्स, तो मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो उनका कहना मानूंगी और उनके घर के कामों में मदद करूंगी। ठीक है, आई विल ऑलवेज अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन फैमिली इवेंट्स हैप्पीली, मैं हमेशा जो है वो उनके मतलब कि घर का जो भी इवेंट होगा, ठीक है, तो उसमें जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी, उसमें जो है वो सहयोग दूंगी। आई विल हेल्प माई यंगर सिस्टर इन हर स्टडीज, मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करूंगी। आई विल ऑलवेज स्टे विद माई फैमिली, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूंगी। इन एवरी जॉय एंड सॉरो, हर सुख दुख में। ठीक है, यानी कि मैं हर सुख दुख में अपने परिवार के साथ जो है वो रहूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्कूल, स्कूल के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है। स्कूल इज द टेम्पल ऑफ नॉलेज, स्कूल जो है यानी कि जो स्कूल है वो विद्या का मंदिर है। योर स्कूल हैज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन एनकार्विंग योर फ्यूचर, आपके स्कूल का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है आपको तराशने में, आपके भविष्य को तराशने में। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर स्कूल, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी क्या जिम्मेदारी अपने स्कूल के प्रति बनती है। तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड माई स्कूल आर, तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू रिस्पेक्ट ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन सबको जो है वो आदर सम्मान करना। टू फॉलो स्कूल, स्कूल का जो रूल है उसको फॉलो करना। टू कीप स्कूल नीट एंड क्लीन, स्कूल को साफ सफाई रखने में मदद करना। टू कंप्लीट क्लास वर्क एंड होमवर्क ऑन टाइम, अपना क्लास वर्क और होमवर्क जो है वो टाइम पे फिनिश करना। टू टेक केयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, स्कूल की जो इमारत है, स्कूल की जो बिल्डिंग है और जो भी उपकरण है जो स्कूल में यूज किए जाते हैं उनको जो है उनका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर स्कूल, आप अपनी जिम्मेदारी स्कूल के प्रति किस तरीके से निभाएंगे। तो टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल रिस्पेक्ट ऑल स्टाफ मेंबर, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं सभी स्टाफ मेंबर को जो है वो आदर सम्मान करूंगी। आई विल फॉलो स्कूल रूल, मैं स्कूल के रूल को फॉलो करूंगी। आई विल थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली, मैं कूड़ा जो है वो सिर्फ डस्टबिन में ही डालूंगी। आई विल नॉट हार्म द स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, मैं स्कूल की बिल्डिंग को और उसके उपकरण को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन, हमारे समाज के प्रति जो है या हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर सोसाइटी एंड नेशन, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने समाज और राष्ट्र के प्रति। हाउ विल यू परफॉर्म इट, और आप इसको किस तरीके से जो है वो करेंगे। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आवर सोसाइटी एंड नेशन इज टू बी लॉयल, हेल्पफुल एंड ऑनेस्ट टुवर्ड एवरीवन, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो है कि हम जो है वो लॉयल रहें, भरोसेमंद रहें, ठीक है, हेल्पफुल रहें और जो है वो ईमानदार बने रहें सबके साथ। ठीक है, इट इज आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्प टू सॉल्व इट, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अपने समाज की प्रॉब्लम्स को देखें और उसे सॉल्व करने में जो है वो हेल्प करें। ठीक है, टू परफॉर्म इट आई विल डू द फॉलोइंग, इस काम को करने के लिए मैं क्या क्या चीजें करूंगी वो ये है। ठीक है, आई विल वोट टू द ऑनेस्ट पीपल एवरी टाइम, मैं हर टाइम किसी ईमानदार व्यक्ति को जो है वो वोट करूंगी। आई विल पे माई टैक्सेस विद ऑनेस्टी, मैं अपने टैक्सेस जो है वो ईमानदारी के साथ भरूंगी। आई विल नॉट गिव और टेक ब्राइब, मैं ना तो जो है वो रिश्वत लूंगी और ना ही रिश्वत दूंगी। आई विल रिस्पेक्ट एंड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है उसका आदर सम्मान करूंगी और उसको जो है वो मानूंगी। ठीक है, आई विल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, समाज की तरक्की के लिए जो है मैं कंट्रीब्यूशन करूंगी। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन येस और नो, आपने इसमें येस और नो बताना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो येस करना, अगर नहीं करते तो आप उस पर नो पे टिक करेंगे। इफ एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर इज अनवेल, अगर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो ठीक नहीं है, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिम और हर, तो मैं उनका जो है वो हमेशा ध्यान रखती हूँ, तो मैंने लिखा है यस। ठीक है, आई हेल्प माई मदर इन हाउस होल्ड वर्क, मैं अपनी मम्मी का घर के कामों में मदद करती हूँ, तो यस। इन द स्कूल आई ऑलवेज कीप इन डिसिप्लिन इवन इफ टीचर इज नॉट इन द क्लासरूम, स्कूल में मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहती हूँ, अनुशासन में रहती हूँ, चाहे टीचर क्लासरूम में ना भी हो। आई कंट्रीब्यूट इन स्कूल ब्यूटिफिकेशन ऑल्सो, और मैं अब स्कूल को सुंदर बनाने में भी अपना योगदान जो है वो देती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मैंने यस लिख दिया। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है कीपिंग इन माइंड द कन्वीनियंस ऑफ द नेबर्स, आई ऑलवेज लिसन टू द म्यूजिक इन लोअर वॉल्यूम। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यानी कि अपने पड़ोसी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं म्यूजिक जो है वो लो वॉल्यूम में सुनती हूँ, कम आवाज में सुनती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मैंने इस पे यस पे टिक कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।